हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो हैप्पी आवर्स में आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है रवा डोसा। और यहाँ पे देखिए कितना क्रिस्पी है। अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है कि उनका जो रवा डोसा होता है वो क्रिस्पी नहीं बनता है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि आज के बाद आपका रवा डोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा। बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है। आपको इसको काफ़ी देर के लिए खमीरा करने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रवा डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप रवा लिया है, यानी कि सूजी। और रवा के साथ ही हम इसमें मिक्स करेंगे आधा कप चावल का आटा। चावल का आटा बनाने का प्रोसेस मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसी के साथ एक चौथाई कप हम मैदा यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों के बाद इसमें जाएगा 5 से 6 चम्मच दही। दही डालने से इसमें काफ़ी अच्छा खट्टापन आ जाता है, तो आपको खमीरा करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नमक ना डालें। और अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अभी मैंने करीब 1 कप पानी इसमें डाला है। और एक विस्क की मदद से या फिर स्पून की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं रहने चाहिए कोई भी, इसीलिए बहुत अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, कोई भी लम्प्स नहीं है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक क्रश किया हुआ 1 चम्मच अदरक ऐड करेंगे। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरे का टेस्ट रवा डोसा में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जीरा के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 बारीक कट किए हुए कड़ी पत्ता। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। अनियन से रवा डोसा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1 चौथाई चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने इसमें ऐड करी है, आप कितनी क्वांटिटी में रवा डोसा बना रहे हैं उस हिसाब से कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी रवा डोसा में काफ़ी अच्छी मात्रा में यूज़ होती है। हमें जो इसका स्लरी बनाना होता है, घोल जो बनाना होता है, वो बिल्कुल हमें एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी का होता है, बिल्कुल वाटरी होना चाहिए, जैसे पानी की तरह बिल्कुल। तो लगभग 4 से 5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और आप देख सकते हैं, देखिए कितना पतला ये बैटर है, बिल्कुल पानी जैसा, एकदम पानी की तरह। देखिए एकदम पतला घोल है। ऐसा ही घोल हमें इसका बनाना है। और अब हम इस घोल को ढककर रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। बस 10 ही मिनट के लिए ढककर रखें। 10 मिनट हो गए हैं और ये बैटर जो है अब थोड़ा सा थिकनेस में आ गया है, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की थी, तो सूजी थोड़ी देर में फूल जाती है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा थिक हो गया है। तो हमें इसको वापस से वाटरी कंसिस्टेंसी में करना है, बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए घोल। तो मैंने इसमें और पानी मिक्स कर दिया है। और अब ये बिल्कुल एकदम पतला हो गया है पानी की तरह, देखिए कुछ इस तरह का। रवा डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है। आप डोसा तवा या फिर नॉन स्टिक तवा, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल डालकर मैंने इसको वापस से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है। ऐसा करने से तवे पे हमारा डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे हम बैटर ऐड करेंगे। तो बैटर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं साइड्स पे डाल रही हूँ। हमने सेंटर से नहीं बैटर को डालना है, हमने साइड से डालते हुए फिर सेंटर की तरफ जाना है। इस तरह से रवा जो होगा बहुत अच्छे से इक्वली स्प्रेड हो जाता है। अगर आप सोचेंगे कि आप सेंटर से पहले रवा को डालें और फिर आप साइड्स में डालें, तो इस तरह से आपका डोसा जो होगा प्रॉपरली नहीं बनेगा। डोसे को बनाते हुए यही प्रोसेस इस्तेमाल करें कि आप पहले साइड से बैटर डालें और फिर सेंटर में डालें। तो यहाँ पे देखिए हल्की ड्राइनेस आने लगी है डोसा में, और इक्वली देखिए स्प्रेड भी हो गया है। रवा डोसा को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको बिल्कुल पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपका रवा डोसा बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा, और डोसा की जगह वो चीला जैसा बन जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रही हूँ, इससे रवा डोसा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, तो ज़रूर से ऐड करें। अब आपको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है अच्छे से पकने के लिए। और सब जगह से आपको देखिए इस तरह से घुमाते हुए इस डोसा को सेकना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डोसा आपका एकदम परफेक्ट और एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो बहुत अच्छे से पका लेंगे।
तो देखिए थोड़ी देर बाद ही हमारा डोसा जो है ऊपर की लेयर बिल्कुल ड्राई हो गई है और साइड्स जो हैं इसने ना छोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जब आपका डोसा जो होगा क्रिस्पी हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, तो इस तरह से वो अपने साइड्स को रिलीज़ कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि डोसा हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। तो बस और 1 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और हमारा क्रिस्पी वाला रवा डोसा बनके तैयार है। तो देखिए कितना परफेक्ट एकदम टेक्सचर है। तो इसी तरह से सारे डोसा को बना के तैयार कर लेंगे और यकीन मानिए अगर ये सारे स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका रवा डोसा एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनेगा। तो ये देखिए मैंने एक और डोसा बना के तैयार कर लिया है और एकदम क्रिस्पी बना है। टेक्सचर आप पास से भी देख सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, एकदम क्रिस्पी। तो तैयार है हमारा रवा डोसा। इसको मैंने सांभर और चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको टी टाइम में चाय के साथ भी इसी तरह से बना के खा सकते हैं, बिना सांभर और चटनी के भी। बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आपको मेरी ये रवा डोसा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हैप्पी आवर्स में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।